ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. आज एक बार फिर पूरी दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपने इस दिन को बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज को बंद कर दिया जाता है सिर्फ इस एक दिन की खुशी के लिए। हमारे घरों में तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं। बच्चे और फैमिलीज मिलकर इस दिन को बड़ी खुशी के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहां एक तरफ हम इस दिन को अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ मिलकर गुजारते हैं, तो वहां दूसरी तरफ फलस्तीन में रहने वाले लोग और वहां के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे ये दिन कैसे गुजारते होंगे। वही फलस्तीन जिससे हमारे लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके लिए हमारे लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस दिन हम अपनी खुशियां मनाने में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन में रहने वाले लोग और उनके बच्चों के लिए ये दिन कितना दर्दनाक होता है, आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम इस दिन के लिए हफ्तों पहले तैयारियां करना शुरू करते हैं, कपड़े, मिठाई, घर की सजावट। लेकिन फलस्तीन में तैयारियां नहीं की जाती, बल्कि वहां के लोगों पर इसराइल की तरफ से बमबारी की जाती है, एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं और वहां के बच्चों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। ईद से पहले वाली रात यानी चांद रात को हम अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन फलस्तीन में घरों को सजाने की तो बहुत दूर की बात है, उन लोगों के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। गजा के तकरीबन 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2025 तक इसराइल ने गजा के अंदर जितने भी घर थे उन सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसी वजह से आज फलस्तीन में लोग घरों के अंदर नहीं बल्कि बाहर फटे पुराने टेंट्स लगाकर अपने बच्चों के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन इन टेंट्स के अंदर भी वहाँ के लोग और बच्चे महफूज नहीं है, बल्कि जब आंधी और बारिश आती है तब ये टेंट्स फट जाते हैं और फिर इनकी जिंदगी और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। लेकिन इसराइल ने सिर्फ इनके घरों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, खाना, पानी, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों के ऊपर भी इसराइल का पूरा कंट्रोल है। जरा सोचें कि एक तरफ हम इस ईद के दिन तपती धूप और गर्मी में अपने घरों के अंदर पंखे और एसी चलाकर बहुत मजे करते हैं। हम अपने बच्चों और फैमिलीज के लिए रंग बिरंगे खाने पकाते हैं और इस दिन बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन में रहने वाले लोग और वहाँ के बच्चों के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए साफ पानी। इसराइल ने 2023 से ही गजा की जितनी भी बिजली थी वो सारी बंद कर दी है और बिजली बंद हो जाने का मतलब है ना खाना ना पानी। सिर्फ 2025 में यानी एक ही साल के अंदर 422 से ज्यादा फलस्तीन के लोग भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गए, जिनमें ज्यादा तादाद मासूम बच्चों की थी। जरा सोचें कि अगर आपके सामने आपका बच्चा प्यास की वजह से तड़प कर मर जाए तो आप पर उस टाइम क्या गुजरेगी। लेकिन फलस्तीन में ये कहानी सिर्फ एक बच्चे या फिर एक खानदान की नहीं है, बल्कि आज भी सैकड़ों खानदान और बच्चों की हालत कुछ ऐसी ही है जो आज भी अपनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। यानी इस वक्त भी 43,000 से ज्यादा वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है और 55,000 से ज्यादा हामिल और दूध पिलाने वाली माएं मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। यानी खाना और पानी ना होने की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन इससे भी दर्दनाक चीज ये है कि जो लोग खाना और पानी ना होने की वजह से बीमार है और इसराइल की तरफ से की गई बमबारी में जो लोग और बच्चे जख्मी होते हैं उनके इलाज के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स भी नहीं है। इसराइल ने फलस्तीन में स्पेशली गजा के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब उन हॉस्पिटल्स की जगह सिर्फ उनका मलबा पड़ा है। लेकिन हम ये ईद का दिन बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। यानी एक तरफ फलस्तीन के लोगों का दर्द है और दूसरी तरफ ये वाला टाइम हम अपनी मौज मस्ती में गुजारते हैं। हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और फिर मस्जिद के अंदर जाकर पंखों के नीचे ईद नमाज अदा करते हैं। लेकिन फलस्तीन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मसाजिद के अंदर नहीं बल्कि बाहर टूटे फूटे घरों के पास ईद नमाज अदा की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी मसाजिद थी उन सबको तबाह कर दिया गया है इसराइल की तरफ से। लेकिन जब वहाँ पर लोग ईद नमाज अदा कर रहे होते हैं तब भी इसराइल उन पर जुल्म करने से बाज नहीं आता। यानी ईद वाले दिन भी, सुनो, ईद वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस दिन भी इसराइल वहां के लोगों पर बमबारी और उनके बच्चों पर गोलियां बरसाता है। यानी पिछले साल 2025 में जो ईद उल अजहा गुजरी है उस दिन भी इसराइल ने फलस्तीन के लोगों पर एयर स्ट्राइक्स की थी और 42 लोगों को शहीद किया था। इसके अलावा पिछले साल जो ईद उल फितर गुजरी है उस दिन भी इसराइल ने वहां के लोगों पर गोलियां बरसाई थी और 64 लोगों को शहीद किया था, जिसके अंदर नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी शामिल थे। यानी वो ईद उल अजहा जिस दिन हम अल्लाह की राह पर जानवरों को कुर्बान करते हैं, लेकिन फलस्तीन में लोग जानवरों को कुर्बान नहीं करते,
बल्कि अपने प्यारों और बच्चों की दी हुई कुर्बानियों पर सोग मनाते हैं। यानी इसराइल फलस्तीन में कितने मासूम बच्चों को शहीद कर चुका है, क्या आपको इस चीज का अंदाजा भी है? अगर नहीं तो ये सुने। These are the names of children published in the Washington Post today that have been killed by the Israeli military in Gaza. More than 18,000 children have been killed since this war began. And I should mention that more than 12,000 of these children were under the age of 12, and more than 3,000 children in Gaza have had one or more limbs amputated. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आज पूरी दुनिया खामोश बैठी है। पूरी दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपने इस ईद के दिन को सेलिब्रेट करने में मसरूफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन में एक माँ अपने बच्चे की लाश को उठाई बैठी है और उसकी चीख को सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिरकार हम फलस्तीन के लोग और उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप भी फलस्तीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो आप करके उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, बॉयकॉट करें। यानी इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो उन सबको आज से ही खरीदना बंद कर दें। इसके अलावा खाने और पीने के लिए जो आप उनकी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उन सब का बॉयकॉट करें, क्योंकि जब आप इनकी चीजों को खरीदते हैं तो ये डायरेक्टली फायदा पहुंचाती है इसराइल को। और यही वो ईद के दिन होते हैं जब हम इनकी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इनके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं इनकी फास्ट फूड खाने के लिए, जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स। लेकिन यही वो मैकडॉनल्ड्स की कंपनी है जिसने 1947 में जब इसराइल और फलस्तीन की पार्टीशन हुई थी तो इसी कंपनी ने इसराइल के सोल्जर्स को फ्री खाना दिया था ताकि वो एक्टिव रहें और फलस्तीन के बच्चों पर गोलियां बरसाएं। लेकिन आज हम इनकी फास्ट फूड को बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा जो हम इनकी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे पेप्सी, कोका कोला, लेकिन यही वो कोका कोला कंपनी है जिसने आज भी फलस्तीन के लोगों से उनकी जमीन जबरदस्ती छीन कर वहां पर अपनी बिल्डिंग सेट की है और इसराइल के लोगों को अपनी ड्रिंक्स बेच रही है। लेकिन जहां हमारे लोग और कुछ सेलिब्रिटीज उनकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने के बजाय उल्टा उनको प्रमोट कर रहे हैं। यानी इनको शर्म नहीं आती ये काम करते हुए। एक तरफ ये कहते हैं हम फलस्तीन के साथ हैं और दूसरी तरफ इसराइल की चीजों को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आप फलस्तीन के लोगों और उनके बच्चों के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आज से ही उन सारी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें जो कि इसराइल की हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली नुकसान पहुंचता है इसराइल को। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप डोनेशन दें। यानी फलस्तीन के लोग और वहां के बच्चे जो आज भी खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं उनके लिए डोनेट करें। इसके लिए कुछ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज भी फलस्तीन के अंदर काम करती हैं और पूरी दुनिया से जितने भी लोग फलस्तीन के लिए डोनेट करते हैं ये उन पैसों को फलस्तीन के लोगों और उनके बच्चों पर खर्च करती है। जैसे इस्लामिक रिलीफ, ये ऑर्गेनाइजेशन गजा के अंदर खाना, पानी, दवाई और बच्चों की किफालत करती है। तो इसलिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर फलस्तीन के लिए डोनेट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा UNRWA, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, जो कि आज भी फलस्तीन में लोगों की मदद करती है। तो इनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा MSF यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन गजा में सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर काम करती है और जितने भी लोग और बच्चे जख्मी होते हैं ये उनका इलाज करती है। तो अगर आप अपना पैसा उन बच्चों के पास पहुंचाना चाहते हैं जो कि जख्मी है और उनका इलाज करवाना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर उन बच्चों के लिए डोनेट कर सकते हैं। इनका लिंक भी आपको मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डोनेट करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और वो ये है कि वहां पर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ही पे कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों के पास होते नहीं है या फिर उन्हें इस मेथड का पता नहीं होता। तो इसीलिए एक बहुत ही आसान रास्ता है आप लोगों के लिए कि एक चौथी ऑर्गेनाइजेशन भी है, अल खिदमत फाउंडेशन। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज तक फलस्तीन में 1700 मिलियन रुपए का रिलीफ फंड पहुंचा चुकी है, यानी खाना, पानी, दवाई और जरूरी चीजें। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जो कि हर पाकिस्तानी के मोबाइल में नॉर्मली होता है। तो इसीलिए आपके पास चाहे 100 रुपए हो या 1000, हर पैसा किसी बच्चे की प्यास को बुझा सकता है। इसलिए डोनेट करें चाहे आपसे जितना भी हो सके। और तीसरी चीज सबसे आसान लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है और वो ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अपनी फैमिलीज को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ये मैसेज जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतनी ही ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जा सकती है फ़लस्तीन के लोगों के लिए। आपके इस एक वीडियो को शेयर करने से शायद किसी दूसरे इंसान की आंखें खुल सकती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम खुशी मना रहे हैं इस ईद के मौका पर, उतना ही फ़लस्तीन के लोगों का हक है कि वो भी खुशियाँ मनाएं। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। अब हमें दुनिया को बताना है कि फ़लस्तीन जिंदा है और जब तक हम रहेंगे फ़लस्तीन जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच।